मौत का हाईवे, लाल साड़ी वाली का कहर। हाईवे ऑफ डेथ। लाल साड़ी वाली औरत जो जिंदा इंसानों को निगल जाती है। रात के अंधेरे में एक ऐसा हाईवे जो खून पीता है। हर साल यहां दर्जनों एक्सीडेंट होते हैं लेकिन लाशें कभी नहीं मिलती। ट्रक ड्राइवरों ने बताया, लाल साड़ी पहने औरत जिसके नाखून 6 इंच लंबे थे और चेहरा जला हुआ था। पुलिस भी इस रास्ते पर जाने से डरती है, लेकिन क्यों? क्या आप इस हाईवे से गुजरने की हिम्मत कर सकते हैं? भूतिया हाईवे की खौफनाक हकीकत। यह कहानी दिल्ली जयपुर हाईवे की है, जहां एक खास मोड़ पर हमेशा खौफनाक घटनाएं होती हैं। इसे लोग मौत का मोड़ कहते हैं क्योंकि इसके पास ही एक पुराना श्मशान और एक सुनसान मंदिर है जहां लोग कभी रात में नहीं जाते। इस हाईवे से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया कि जब वे इस मोड़ के पास आते हैं तो उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक लाल साड़ी पहने औरत को सड़क पर खड़े देखा, लेकिन जैसे ही वे करीब गए उसका चेहरा विकृत होकर एक काले धुएं में बदल गया। सबसे डरावनी बात यह है कि इस हाईवे पर कई एक्सीडेंट हुए, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली। पहली घटना, ट्रक ड्राइवर की डरावनी आपबीती। रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर इस हाईवे से रात के 2 बजे गुजर रहा था। उसने पहले भी इस रास्ते से सफर किया था, लेकिन कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही उसकी गाड़ी मौत के मोड़ के पास पहुंची, अचानक उसकी हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। सड़क पर धुंध थी, लेकिन जैसे ही धुंध हटी, उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रमेश ने डर कर गाड़ी तेज कर दी, लेकिन वो औरत हवा में उड़ते हुए उसी स्पीड में ट्रक के बराबर आ गई और उसने रमेश की खिड़की पर जोर से हाथ मारा। रमेश की चीख निकल गई। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया और ट्रक सड़क किनारे एक खाई में गिर गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने ट्रक को जला हुआ पाया, लेकिन रमेश का शरीर गायब था। दूसरी घटना, नवविवाहित जोड़े के साथ जो हुआ उसे कोई भूल नहीं सकता। रोहित और साक्षी अपनी शादी के बाद पहली बार इस हाईवे से गुजर रहे थे। वे हनीमून से लौट रहे थे और घर पहुंचने की जल्दी में थे। रात के करीब 1:40 बजे वे मौत के मोड़ के पास पहुंचे। अचानक उनकी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। तभी साक्षी ने देखा, गाड़ी के बोनट पर खून टपक रहा था। जैसे ही रोहित ने बोनट से नजर हटाकर सामने देखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका सिर उल्टा था। रोहित ने डर के मारे गाड़ी तेज भगाई, लेकिन अगली ही सेकंड गाड़ी के शीशे पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। गाड़ी में एक अजीब सी बदबू फैल गई और पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। किसी तरह रोहित और साक्षी हाईवे के बाहर एक ढाबे पर रुके, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर लाल साड़ी पहने कोई बैठा था। अगली सुबह जब ढाबे वालों ने उनकी गाड़ी देखी तो उसमें कोई नहीं था। रोहित और साक्षी दोनों गायब थे। तीसरी घटना, पुलिस की रात और अनसुलझा रहस्य। इस हाईवे की कहानियों से परेशान होकर पुलिस ने एक रात गश्त लगाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम इस मोड़ पर जाकर रुकी। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक टूटी हुई बस खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। जैसे ही अजय ने टॉर्च जलाकर बस के अंदर देखा, वहां की सीटों पर खून के धब्बे थे, लेकिन कोई लाश नहीं थी। अचानक बस के पिछले दरवाजे से किसी ने जोर की चीख मारी और पूरी बस हिलने लगी। डर के मारे पुलिस टीम ने तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियों के इंजन अपने आप बंद हो गए। कुछ सेकंड बाद ही उन्हें अपने आसपास लाल कपड़ों में चलती परछाइयां दिखने लगीं। उनमें से एक परछाई अजय के ठीक सामने आ गई और उसका चेहरा जल हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद। अजय को महसूस हुआ जैसे कोई उसे गला दबाकर खींच रहा है। अचानक उसकी टीम ने उसकी चीखें सुनी और किसी तरह उसे खींचकर गाड़ी में डाला। जब वे वहां से भागे तो पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी बस जल रही थी, लेकिन बिना आग के। आज भी इंस्पेक्टर अजय इस घटना के बाद ड्यूटी पर नहीं आ सके। उन्होंने पुलिस फोर्स छोड़ दी और कहीं चले गए। अगर आपने यहां तक कहानी सुनी है तो थोड़ी सी कोशिश और भी कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं,
लेकिन फिर शिकायत मत करना कि अचानक आपका फोन खुद ब खुद इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है। हम मेहनत से डरावनी कहानियां लाते हैं और आपकी सिर्फ एक छोटी सी मेहनत चाहिए स्टोरी टाइम 2.0 सब्सक्राइब करने की। तो अब खुद करो या अपने फोन को करने दो। क्या आप इस हाईवे से गुजरने की हिम्मत करोगे? इस हाईवे के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या ये आत्माएं सच में इस जगह को अपना बना चुकी हैं? क्या ये हाईवे किसी श्राप की वजह से मौत का घर बन चुका है? जो भी हो, लेकिन अगर आप इस रास्ते से गुजरें और आपकी गाड़ी अचानक बंद हो जाए, शीशों पर खून के निशान उभरने लगें या फिर पीछे से किसी की हंसी सुनाई दे, तो समझ जाइए आप अब जिंदा नहीं बचेंगे। क्या आप इस हाईवे से गुजरने की हिम्मत करेंगे?